नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण और शनि देव आपस में समसप्तक हैं, एक दूसरे के सामने हैं भाई। और मंगल शनि षडाष्टक योग में है। यह वक्त थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। क्या, कब, कहाँ, कितना, कैसा। सूर्य नारायण अपने नक्षत्र में चल रहे हैं और शनिदेव अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्यदेव बुध की कन्या राशि में और शनिदेव गुरु की मीन राशि में, लेकिन नक्षत्र दोनों का अपना अपना है। इसलिए मैं आपसे कम नहीं हूं, मेरे अंदर भी बलाबल बराबर है। तो यह जो गोचर की परिस्थिति है, नज़र से नज़र मिला के बात करने का सीधे। दरअसल नज़र से नज़र मिला के बात करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो संबंधों की बात हो रही है वो पिता पुत्र में, पत्नी और पति में, जीवन साथी से, अधिकारी और कर्मचारी से, सरकार और जनता से, ठेकेदार और वर्कर के बीच में यह संघर्ष की कथा लिखेगी। इस बीच में जनमानस को भी सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो राजनीति है उनका भला हो, देश गर्त में जाए, कोई मतलब नहीं है। लोग पाकिस्तान मीडिया पर विश्वास करेंगे लेकिन विदेश मंत्री विश्वास नहीं करेंगे, अपने सेना पर विश्वास नहीं करेंगे। इतने कमीने लोग हैं। तो कृपया बच के रहिएगा, क्योंकि देश आपका, देश की संपत्ति आपकी। आपके बर्थ चार्ट पे क्या लाभ होगा, कहाँ रहना होगा, सावधान। तो 17 तारीख से सूर्यदेव जैसे कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। शनि और सूर्य की समसप्तक दृष्टि बन रही है। शनिदेव सूर्य नारायण के पुत्र हैं, लेकिन ये जो पिता पुत्र के बीच में मैथमेटिक्स है ना, ऊपर से ही खराब है। दो ग्रहों की स्थिति ऐसी पिता पुत्र की बनती है, एक सूर्य और एक शनि, दूसरे चंद्रमा और बुध। ये पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती कम है, निभती कम है। तो यहाँ पे ऐसे ही संबंध आपके बनेंगे, आपके अपने पिता से या सीनियर अधिकारी से तू मैं हो जाएगी। जब भी सूर्य और शनि आपस में समसप्तक हों तो रक्त जो है, थोड़ा सा रक्त का उबाल खराब होता है। यहाँ पे आप जब बर्थ चार्ट में देखेंगे तो जिनके कुंडली में ज़्यादातर योग आप पाएंगे, शनि और सूर्य इकट्ठे हो जाए या समसप्तक हो जाए तो बीपी डाउन ही रहता है। बाद में अगर शुगर भी हो जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। हालांकि यह गोचर है। तो शनिदेव अष्टम भाव में चल रहे हैं और आपके सूर्य सेकंड हाउस में चल रहे हैं। तो ससुराल वालों से तकरार, ससुराल वालों के लिए तकरार, कोई ऐसी पुरानी बातें जिसको लेके बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। बातें दरअसल होती कुछ नहीं, अगर बैठ के सुलझा ली जाएं तो बातों में कोई सार नहीं होता। आप देखेंगे जो बेवजह लंबी लंबी कुछ बातें नहीं होती। तो बैठ के सुलझाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपकी संतान आपके प्रतिपक्ष में खड़ी हो सकती है, और जीवन में कभी ऐसा वक्त ना आए किसी की भी संतान किसी के विरोध में खड़ी हो, उसमें पिता बेचारा हार जाता है। आज के संतानों की स्थिति है, सीधे बोल देते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हालांकि उनकी संतान और अच्छे से बोलेगी। पिता आकाश होता है, वो जो कुछ अपने संतान के लिए कर सकता है वो सब कुछ करता है। हम निकम्मे हैं, नहीं कह पाते। जब पिता के जाने के पश्चात पता चलता है कि पिता क्या होता है। आपका जीवन साथी से और आपका तकरार हो सकता है, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी अष्टम भाव में भर के बैठा हुआ है भाई।
कुछ पुरानी बातें मन में दबी हुई हैं, बस उसमें आग मत लगाइए, नहीं निकलेंगी। स्टार्टिंग में सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र में है, शनि भी अपने नक्षत्र में है, तो हम आपसे कम थोड़ी ना है। आप सुना के देखिए, आप एक कहेंगे वो 4 कहेगा। तो कृपया इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। 27 सितंबर तक इग्नोर करिए। 27 सितंबर के बाद ये हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे सूर्य नारायण, वहाँ से बातें बनाने की कला आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपका स्वास्थ्य दबेगा, स्वास्थ्य दब रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का 27 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। खान पान में ध्यान दीजिएगा, पानी कहीं का भी मत पी लीजिएगा, वरना मुंह में छाले पड़ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। आपके सीनियर अथॉरिटी से भी आपकी तू मैं हो सकती है, ठीक है, इसलिए काम करते हुए आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा। आपके शुक्रदेव का प्रभाव भी आपके लिए मघा वाला चल रहा है, इसलिए संभल के चलिए। जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ व्यवसाय कर रहे हैं, उन पे दृष्टि बना के रखिए। अगर उनके भरोसे आपने छोड़ दिया तो वो भी आपको किसी और के भरोसे छोड़ देंगे, आपका हो जाएगा नुकसान। मंगल और शनि षडाष्टक योग में हैं, 6-8 का योग बना के बैठे हैं। सूर्य और शनि समसप्तक योग में हैं। 1 माह आपको संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि के ढैया में है भाई, और शनि जब ढैया चलता है तो एन केन प्रकारेण परेशानी देता है। क्या परिहार करें? मंगल, शनि, सूर्य, तीनों को ठीक करने के लिए आप भगवान श्री राम की स्तुति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुणम, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। परमात्मा आपका शुभ करेंगे, मंगल करेंगे। खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल को सपोर्ट करते हुए चलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।